हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टीचिंग क्लासेस बाय सोनिया मैम। तो अब इसमें हम कर रहे हैं आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे सारा। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लोरल पार्ट, ये सारे they show an amazing range of adaptation to ensure information of the end product of the sexual reproduction is flower and seed। इस चैप्टर में हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे एंजियोस्पर्म, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला डायग्राम जो दिया हुआ है इस चैप्टर में वो हमें दिया हुआ है फ्लावर का। फ्लावर में आपको स्वेलन पार्ट दिखा है, इसे हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के ऊपर ही सीधा एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ नोन एज स्टाइल। और उसके टॉप का पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। और आपको ये बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एंथर। और ये जाता है हमारा स्टॉक जो एंथर से नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट। और ये कलरफुल जो आपको दिखती हैं पेटल्स, जैसे आप रोज़ पेटल लेने जाते हो, जैसे आप अगर मार्केट जाओगे तो टेम्पल के रोज़ पेटल लेते हो। एंड जो ये पेडिकल होता है जिससे पकड़ते हैं डंडी फूल की, एंड दिस इज कॉल्ड सेपल। ओके, तो सबसे पहला हमारा होता है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। बहुत सारे हॉर्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन होगा, डेवलपमेंट होगी फ्लोरल प्रिमोडियम की। इन्फ्लोरेसेंस होगा जिसकी वजह से फ्लोरल बर्ड्स बनेंगे और फ्लावर के बर्ड्स जो हैं के बाद फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलग अलग नेम है। मेल का नाम है एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है गाइनोशियम। एंड्रोशियम फॉर मेल एंड गाइनोशियम फॉर फीमेल, दे डिफ्रेंशिएट और वो डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ रोल ऑफ अ स्टेमन representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा 1.21 स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। जो आपको 1.2 डायग्राम ये मैं भी दिखाती हूँ आपको। इसमें आपको बताया हुआ है कि स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, और टर्मिनल एंड वाले पार्ट पे आपको बाइलोब स्ट्रक्चर दिखा है, इसे हम कहते हैं एंथर। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से या फ्लावर की पेटल और द पेटल ऑफ द फ्लावर से जुड़ा होता है। अब मैं कहूँ कि मैंने 5 अलग अलग टाइप के फ्लावर्स इकट्ठे किए हैं, अलग अलग वैरायटी है वो फ्लावर की। तो नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन का नंबर और उसकी लेंथ जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। अब ये स्ट्रक्चर है स्टेमन का, थैलेमस से जुड़ा होता है ये पार्ट प्रॉक्सिमल एंड, और ये फिलामेंट है आपका, और ये एंथर है। एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। क्लियर है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब प्रेजेंट है। एक लोब के अंदर जो होता है 2 थीका होते हैं। आप देखो 1 2 3 4, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। जो एक लोब होता है उसमें 2 थीका होते हैं, इसीलिए हम इसे डायथीशियस बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब अगर हम एलएस की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग, देखो अब एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जा रहा है, देखो ये ग्रूव जा रहा है जिसकी वजह से चारों थीका जो है अलग अलग है। ठीक है, सेपरेटिंग द थीका को अलग करने के लिए क्या है, दोनों ये एक थीका, ये दूसरा वाला थीका, ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर, सारे थीका जो है सेपरेट रहे, उनके लिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होता है। ऐसे ग्रूव जा रहा है। ठीक है, अब आगे बताया हुआ है कि बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। आपको अगले डायग्राम में दिया हुआ है, दिखाऊंगी भी आपको। जो बाइलोब स्ट्रक्चर नेचर है एंथर का इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ऑफ द एंथर। जो एंथर होता है वो 4 साइडेड होता है, इसलिए 4 साइड है तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ लोकेटेड होते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब। हर एक लोब के एक कॉर्नर पे आपको क्या दिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, और वो क्या बनाएंगे, पोलन सैक। अब दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में वो क्या करेंगे, एक्सटेंड कर जाएंगे, एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। अगर मैं आपको कहूँ माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, आप कहोगे वो हर लूप के 2 इन ईच लोब, हर लोब में है
दो हैं। और ये इसमें क्या डेवलप करेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है बाद में क्या बनाएंगे, आपका पोलन सैक। पोलन सैक में क्या होगा, आपका पोलन ग्रेन्स होंगे। क्लियर है। तो जो आपको डायग्राम दे रखा है बुक में वो ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप इस पेन को या इस स्टिक को आप ऐसे काटते हैं, ऐसे कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कट करेंगे, ठीक है। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। इसमें 4 वॉल लेयर होती हैं। एक होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। अब 3 जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं प्रोटेक्शन का और हेल्प करती हैं डिहिस्केंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन। डिहिस्केंस का मतलब होता है कि यानी कि जब एंथर बर्स्ट करेगा, स्प्लिट होगा, कुछ स्ट्रक्चर टूटेगा, ठीक है, तो पोलन रिलीज होगा। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है उसको हम टेपेटम कहते हैं। जो ये इनर मोस्ट टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को। जो पोलन ग्रेन डेवलप कर रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम टेपेटम करती है। और ये 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर क्या करती है, वो दे फंक्शन लाइक प्रोटेक्शन और हेल्प। और जब बर्स्ट होता है एंथर तो पोलन रिलीज करने का काम करती है। हम कहते हैं जो सेल्स होते हैं टेपेटम के वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ का साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा और वो मोर देन 1 न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके। व्हेन द एंथर इज यंग, जो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होंगे वो सेल्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज एंड दे ऑक्यूपाई द सेंटर पोजीशन। जो हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में जो टिश्यूज होते हैं वो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं और वो होमोलोगस सेल्स से मिलके बने होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और वो कहाँ किसकी बात करें, जब एंथर हमारा यंग हुआ तब, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जब एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज़ के वो म्योटिक डिवीजन शो करते हैं। म्योटिक डिवीजन शो करते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ओके। अब ये डायग्राम दिया हुआ है यंग एंथर का। यंग एंथर है, बाइलोब्ड है। ओके। बाई 2 थीका है और इसके लूप जो है 1 ये डाइथीशियस है। ओके। अब इसकी इसी स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देखा तो हमारा ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने आपको लेयर्स बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ये सारी लेयर्स प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और जब एंथर यंग एंथर जो है टूटता है और स्प्लिट करता है तो पोलन ग्रेन को रिलीज करती हैं। और ये सेंटर वाला सेल है हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और ये आपको डायग्राम दे रखा है अ मैच्योर डिहाइज्ड एंथर। जब हमारा एंथर टूट जाता है तो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, उसका डायग्राम दे रखा है। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस के टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं हर सेल के पास ताकत होती है कि वो आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है जिससे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। और कहाँ से वो कैसे होता है, फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर होता है एज देयर फॉर्म जैसे ही बन जाता है, दे आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, 4 सेल्स अरेंज होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको डायग्राम दिखाऊंगी। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है और वो सूख जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। वो माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और वो पोलन ग्रेन बना देते हैं। अब इनसाइड द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत हज़ारों की तादाद में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम में वो हज़ारों की तादाद में माइक्रोस्पोर होते हैं या पोलन ग्रेन होते हैं जो बनते हैं that are released with the that are form pollen grains are formed that are released with dehiscence of the anther। जब एंथर जो है स्प्लिट होता है, टूटता है, तब वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अगर आपको कोई कहे पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन जो होता है हमारे रिप्रेजेंट करते हैं मेल गेमेटोफाइट को। इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस या किसी भी फ्लावर को जिसको आपको डिपोजिशन ऑफ येलो पाउडरी पोलन ग्रेन जो है आपकी फिंगर्स पर वो जो है क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर और टेक ऑन अ ग्लास साइड और ऑब्जर्व करो अंडर माइक्रोस्कोप, आपको स्ट्रक्चर दिखेगा अलग अलग साइजेस का। ओके। अलग अलग साइजेस के स्ट्रक्चर दिखेंगे, पोलन ग्रेन्स दिखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आपको कुछ पोलन स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, ठीक है, कि साइज़ जो है स्पीशीज़ के अकॉर्डिंगली वेरी करता है।
पोलन ग्रेन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स की डिटेल में और, तो पोलन ग्रेन जो है जनरली स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग 25 to 50 माइक्रोमीटर डाया में होते हैं, और ये 2 लेयर्ड वॉल होती है इसमें। आउटर लेयर जो होती है हार्ड होती है, उसे एक्साइन कहते हैं। अब हार्ड क्यों है? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है। स्पोरोलिन की वजह से इसके पास रेजिस्टिविटी होती है ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, रेजिस्टिविटी होती है, और ये हाई टेम्परेचर और हाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्काइल कंडीशन के साथ भी रह सकता है। ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं पता चला है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए। अब पोलन ग्रेन एग्जाइन जो होता है उस पर अपर्चर होता है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पोरुलिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरुलिन। पोलन की वजह से ही हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है। जो एग्जाइन होती है एग्जिबिट अ फैस्किनेटिंग अरेंजमेंट ऑफ एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन होता है एग्जाइन का। अगर मैं बात करूँ इनर वॉल की, जो इनर वॉल होती है पोलन ग्रेन की, उसको हम इंटाइन कहते हैं। वो थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, मेड अप ऑफ सेल, मतलब कंटिन्यूस मतलब पूरा थ्रोट प्रेजेंट होगी, ओके। और वो थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, वो सेलोज पेक्टिन की बनी होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का इस सराउंड बाय प्लाज्मा। अगर हम पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसके बाहर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और सेकंड वन इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है और उस पर अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व होता है एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। बल्कि जबकि जनरेटिव सेल में क्या होता है? जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और 60% एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है? 60% एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है? पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही शेड कर जाता है, और रिमेनिंग जितनी भी स्पीशीज़ हैं 40% एंजियोस्पर्म की वैरायटी, उसमें डिजनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, फिर वो 2 मेल गैमीट्स बनाता है बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। वहाँ पर 3 सेल स्टेज में पोलन शेड होता है, तो उससे पहले वो माइटोटिकली जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट्स बनाएगा, ओके। पोलन ग्रेन बहुत सारी स्पीशीज़ के सिवियर एलर्जीज कॉज करते हैं, ब्रोंकाइल एफिलिएशन शो करते हैं इन सम पीपल, लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास that came into India as a contaminant with imported wheat or has become ubiquitous मतलब जो सर्वव्यापक, कुछ ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, in occurs and causes पोलन एलर्जी सॉरी। पोलन ग्रेन होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है। जब न्यूट्रिएंट रिच है तो नाउ इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट को यूज़ करते हैं द फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं वो टैबलेट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिरप बनाने के लिए यूज़ कर जाते हैं, और जो मार्केट में अवेलेबल है। पोलन की कंजप्शन जो है हैज़ बिन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेज में। अगर हॉर्स की रेस हो रही है या एथलीट्स की परफॉर्मेंस है उसके लिए पोलन जो कंज्यूम करते हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और ठीक है, अब बताया हुआ है व्हेन वंस दे आर शेड, जैसे ही पोलन ग्रेन शेड होते हैं पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। पोलन कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा। बिफोर दे लॉस वाइबिलिटी, मतलब वाइबिलिटी मतलब अपना जिंदा रहने का। इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी? कब तक वो जिंदा रहेंगे, कब तक उनका लाइफ है? द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल, डिपेंड करेगा स्पीशीज़ के ऊपर भी, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन सम सीरियल्स सच एज राइस और वीट की बात करें तो वहाँ पर पोलन ग्रेन दे लॉस वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज होता है, 30 मिनट्स के अंदर इनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। एंड इन सम मेंबर्स लाइक रोएसिया, लेग्विनेशिया, सोलेनेशिया, उस दे कैन मेंटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। आपने जिसे हम ह्यूमन बींग सीमेन स्टोर करते हैं या स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स स्टोर किया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स। अगर आपको पोलन ग्रेन स्टोर करने हैं किसी स्पीशीज़ के बहुत सालों तक, उसको आप लिक्विड नाइट्रोजन में रखोगे। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन, ठीक है।